जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, माँ मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, क्या आप अपने पूजा का स्थान कैसे जागृत करें। जी हाँ दोस्तों, आप जहाँ अपनी पूजा पाठ करते हैं उस स्थान को कैसे जागृत करें। तो दोस्तों, क्या पूजा का स्थान भी जागृत किया जाता है। क्या मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करते हैं तो क्या वह स्थान ऊर्जावान हो जाता है। आपने घर के मंदिर में रोज़ाना आप माता रानी का नाम स्मरण करते हैं, हनुमान जी महाराज का नाम स्मरण करते हैं, रोज़ाना कोई पाठ पूजा नित्य करते हैं, तो यह आपको पूजा पाठ करते हुए कई वर्ष बीत गए हैं, वह आपका पूजा का स्थान ना ऊर्जावान हो जाता है, ऊर्जा का वहाँ पर विकास होने लगता है। और कैसे होता है, तो देखिए दोस्तों, हम जिस भी स्थान पर बैठकर रोज़ाना पूजा पाठ और जप करते हैं तो वह जप करते करते मंत्रों के जाप के कारण जो ऊर्जा हमारे शरीर से उत्पन्न होती है उस जगह का वातावरण बदलने लगता है। वहाँ पर नेगेटिव शक्तियाँ वास नहीं कर सकती। जैसे आप रोज़ाना हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, माता रानी का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर रहे हैं और आपने घर के मंदिर में कर रहे हैं, तो आपको हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे घर के मंदिर में जाप करते हैं, मंत्र का जाप कंटिन्यू करते हैं, तो वह शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं और उस समय कोई नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं तो वह भी नहीं कर सकती और आपके घर की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। जाप और आपके घर के मंदिर आपको एक ऊर्जा का आभास हो तो एक काम आप ज़रूर करना और आज से ही यह काम करना शुरू कर दें। जब भी आप पूजा पाठ करते हो आप एक दीपक का गोला बना लेना, उस पर एक कपूर की टिक्की रखना, 2 लौंग, 2 हरी इलायची रखना और प्रज्वलित कर कर आप माँ की पूजा करते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद एक आरती है, मंगल की सेवा सुन मेरे देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरे पास खड़े। इस आरती को आप करने लग जाइए। अगर वैसे आप जब कोई आरती करते हो तो एक प्लेट में दीपक रखकर प्रज्वलित कर लेना, यह मिट्टी का कोई दीपक बड़ा ले लेना। आपको जब आप जोत जलाकर आरती करोगे तो उसमें से जो ज्वाला निकलेगी ना तो उस जोत के अंदर से जो शक्ति महसूस होगी, जो आपको फीलिंग महसूस होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो यहाँ हुआ है, जो मेरे घर का पूजा के स्थान का वातावरण बदल गया है और उसमें से जो एक ऊर्जा उत्पन्न होगी वह ऊर्जा आपके रोंगटे खड़े कर देती है। उस आरती को करने से जैसे कि आप आरती कर रहे हो ना, आपको अंदर से एक अलग तरह की फीलिंग महसूस होगी। आप ऐसा करना, जब आपको आरती करते करते जैसे कि माँ भगवती की आरती या हनुमान जी की आरती, माता काली की आरती, माँ ज्वाला देवी की आरती, राधे रानी की आरती, तो उस आरती को करने समय जो आपको एक फीलिंग आती है, वह फीलिंग महसूस होती है, तो वह
क्या आनंद आता है। उस आरती को करते समय आपका स्थान भी जागृत हो जाता है और शक्ति भी महसूस होती है। और जब आप आरती पूजा पाठ करके अपने मंदिर का पट बंद कर देते हैं तो उसके बाद जब आप दोबारा मंदिर को खोलते हैं तो उस समय जो आपको शक्ति का आभास होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो भी हो रहा है पॉजिटिव ही हो रहा है और जो भी हो रहा है वह बहुत ही पावरफुल, वह ऊर्जावान है। वह ऊर्जा का एहसास आपको अपने आप होने लगेगा। इसी प्रकार आपका स्थान पूजा का अपने आप ही जागृत हो जाता है, क्योंकि वह धूप, लौंग, इलायची इन सभी धुनी और साथ में माँ की कृपा, जब आप उस धुनी को अपने घर के एक एक कमरे में घुमाते हो, उस ज्योति को घुमाते हो, तो देखना आपके घर में एक सुगंधित ऊर्जा महसूस होगी। धूप तो पहले भी जलाते थे, लेकिन इस रूप में जलाने से उस शक्तियों का आभास आपको स्वयं होने लग जाएगा। तो दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भक्तों का भला हो सके। दोस्तों, जाते जाते जय माता दी, जय हनुमान जी महाराज ज़रूर लिखना। हनुमान जी, माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें।